गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे चैप्टर 10 जिसका क्या नेम था? नारी शक्ति की प्रतीक भगिनी निवेदिता। नारी शक्ति की प्रतीक भगिनी निवेदिता, जिसमें हमने 3 पैराग्राफ पढ़े थे। हम अगला पैराग्राफ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अगला पैराग्राफ पढ़ेंगे। भगिनी निवेदिता ने विवेकानंद के उपदेशों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करने के साथ साथ भगिनी निवेदिता ने विवेकानंद के उपदेशों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करने के साथ साथ कलकत्ता में लड़कियों का एक स्कूल भी आरंभ किया। भगिनी निवेदिता ने क्या किया? विवेकानंद के उपदेशों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करने के साथ साथ कलकत्ता में लड़कियों का एक स्कूल भी आरंभ किया। वहां छोटी लड़कियों को पढ़ाने लिखाने के साथ साथ मिट्टी का काम, चित्रकारी का काम आदि भी सिखाया। तो भगिनी निवेदिता ने क्या किया? वहां लड़कियों को पढ़ाने लिखाने के साथ साथ मिट्टी का काम, चित्रकारी का काम आदि भी उनको क्या किया? सिखाया। जब कलकत्ता में महामारी फैली तो निवेदिता ने टोली बनाकर दिन रात भूख प्यास की चिंता किए बिना रोगियों की चिकित्सा सेवा, सफाई आदि कार्य कर पीड़ितों की मदद की। क्या की? जब कलकत्ता में क्या हुई थी? जब कलकत्ता में महामारी फैली थी, तब निवेदिता ने टोली बनाकर दिन रात भूख प्यास की चिंता किए बिना रोगियों की चिकित्सा सेवा, सफाई आदि कार्य कर पीड़ितों की क्या की थी? मदद की। उन्होंने अंग्रेजी समाचार पत्रों में अपील प्रसारित कर मदद मांगी व धन संग्रह भी किया। क्या किया निवेदिता ने? उन्होंने अंग्रेजी समाज पत्रों में अपील प्रसारित कर मदद मांगी और क्या किया? धन संग्रह किया। वह लेखन कला एवं बोलने में निपुण थी। वह क्या थी? वह लेखन कला व बोलने में निपुण थी। इस क्षमता का उपयोग कर वह अपनी बात बड़े बड़े समूहों तक पहुंचाने में सफल रही। अब हम क्या देखेंगे? इसके शब्दार्थ देखेंगे। जन जन, प्रत्येक मनुष्य, चित्रकारी, चित्र बनाने की कला, महामारी, बड़े क्षेत्र में फैलने वाली मारक छूत की बीमारी, मदद, सहायता, संग्रह, इकट्ठा। अब हम क्या देखेंगे? इनके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। भगिनी निवेदिता। क्या है उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक? भगिनी निवेदिता। निवेदिता ने महिलाओं के लिए क्या कार्य किया? भगिनी निवेदिता ने कलकत्ता में लड़कियों के लिए एक स्कूल आरंभ किया। वहां लड़कियों को पढ़ाने के साथ साथ मिट्टी का काम, चित्रकारी का काम आदि भी सिखाया। महामारी के समय निवेदिता ने किस प्रकार सेवा की? जब कलकत्ता में महामारी फैली तो निवेदिता ने टोली बनाकर दिन रात भूख प्यास की चिंता किए बिना रोगियों की चिकित्सा सेवा, सफाई आदि कार्य कर पीड़ितों की मदद की। लड़कों शब्द का विपरीत शब्द गद्यांश में छांट कर लिखिए। क्या होती है लड़कों शब्द का? लड़कियां। क्या होती है? लड़कियां। अब हम अगला पैराग्राफ देखेंगे। निवेदिता ने जब अंग्रेजी का भारतीयों के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार देखा तो वह पूर्ण ताकत के साथ भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई का समर्थन करने लगी। उन्होंने बंगाल विभाजन का विरोध किया। उन्होंने जगदीश चंद्र बोस की उपलब्धियों विश्व पटल पर रखी और महर्षि अरविंद के जेल जाने के बाद उनके कर्मयोगी पत्र के लिए संपादकीय लिखने का कार्य भी करने लगी। अब हम देखेंगे इसके शब्दार्थ। बर्बरता, दुष्टापूर्ण,
समर्थन पक्ष लिया। विश्व पटल दुनिया के सामने संपादकीय संपादक द्वारा लिखा गया। अब हम क्या देखेंगे इस पैराग्राफ के क्वेश्चन आंसर। भगिनी निवेदिता ने स्वतंत्रता की लड़ाई का समर्थन क्यों किया? अंग्रेजों द्वारा भारतीयों के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार देखकर उन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई का समर्थन किया। बंगाल विभाजन का विरोध किसने किया? भगिनी निवेदिता ने किया। अरविंद के जेल जाने के बाद निवेदिता ने क्या कार्य संभाला? कर्मयोगी पत्र के लिए संपादकीय लिखा। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। महान क्रांतिकारी भगिनी निवेदिता। अब हम देखते हैं अगला पैराग्राफ। उन्हें भारतीय स्त्रियां अधिक प्रभावित करती थी। उन्हें लज्जा, विनम्रता, स्वाभिमान, सेवा भाव, निष्ठावान, ममत्व आदि की प्रतिमूर्ति दिखाई देती थी। वह समय समय पर महिलाओं को लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई के वीरतापूर्ण कार्यों की भी याद दिलाती थी। उनकी दृष्टि जाति, प्रांत व भाषा आदि से ऊपर थी। भगिनी निवेदिता ने भारत को अपनाने के बाद कभी भी अनुभव नहीं होने दिया कि वह एक विदेशी है। भगिनी निवेदिता ने भारत को अपनाने के बाद कभी यह अनुभव नहीं होने दिया कि वह क्या है, वह विदेशी है। उन्होंने भारत के लिए जो किया उसे कोई अन्य नहीं कर सकता। वह भी स्वामी जी की तरह ही 44 वर्ष की अल्पवायु में नीचे उद्धृत वेद की पावन ऋचाओं का सदैव स्मरण करती हुई संसार से विदा हो गई। क्या हो गई? विद्या हो गई। अब हम देखते हैं इसके शब्दार्थ। क्या देखते हैं इस चैप्टर के शब्दार्थ। स्वाभिमान, स्वे पर अभिमान, ममत्व, ममता का भाव। भगिनी, भगिनी बहन, निष्ठावान, समर्पित, समर्पित, अल्पवायु छोटी आयु, उद्धृत लिखी हुई, पावन पवित्र, स्मरण याद, अस्तो असत्य, तमसो अंधकार, ज्योतिर्गमय प्रकाश की ओर गमन करे, मृत्युर्मा मृत्यु से गम्य गमन करे। निवेदिता भारतीय स्त्रियों से क्यों प्रभावित थी? भारतीय महिलाओं से लज्जा, विनम्रता, स्वाभिमान, सेवा भाव, निष्ठावान, ममत्व आदि की प्रतिमूर्ति दिखाई देती थी। भारतीय महिलाओं को भगिनी निवेदिता किनका स्मरण करती थी? लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई के वीरतापूर्ण कार्यों का। निवेदिता का दहन कितनी वर्ष की आयु में हुआ? 44 वर्ष की आयु में। कितने वर्ष की आयु में हुआ था? 44 वर्ष की आयु में। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखी। नारी शक्ति का प्रतीक भगिनी निवेदिता। नारी शक्ति का प्रतीक भगिनी निवेदिता। ओके, तो इस चैप्टर को आप क्या करोगे? इस चैप्टर को आप नारी शक्ति का प्रतीक भगिनी निवेदिता, इस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ोगे। इसके पैराग्राफों को अच्छे से पढ़ोगे, इसके पैराग्राफों को अच्छे से समझोगे। और जो ये क्वेश्चन आंसर है उनको अपनी नोटबुक में अच्छे से राइट करोगे। क्या करोगे? राइट करोगे। और साथ साथ इनको अच्छे से लर्न भी करोगे। जितने पैराग्राफ है उनको अच्छे से पढ़ोगे, उनके क्वेश्चन आंसर अच्छे से अपनी नोटबुक में राइट करोगे और उनको अच्छे से लर्न करोगे। क्या करोगे? अच्छे से लर्न करोगे। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। ओके, थैंक यू बच्चों।